डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला इस दौर में इस्लाम के जो मुजद्दिदीन हैं उनमें से एक हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्दुरू अम्मन तअखुदून दीनकुम, आप जिससे दीन हासिल कर रहे हैं उसकी जांच कर लीजिए, उसके बारे में गौर व फिक्र कर लीजिए। कहीं वो बदअकीदा तो नहीं, कहीं वो फासिक व फाजिर तो नहीं, क्योंकि आप जिससे दीन लेंगे, जिससे दीन सीखना चाहेंगे, कुरान हदीस लेंगे आप, वो खुद बदअकीदा होगा, फासिक व फाजिर मौलिन होगा, फासिक मौलिन होगा, तो फिर आपकी ज़ात में फिस्क व फजूर सरायत कर जाएगा। और अगर बदअकीदा हो तो फिर आप उसे दीन क्या लेंगे, वो खुद बदअकीदा है, तो फिर आपके अंदर बदअकीदगी दाखिल हो जाएगी। इसलिए आप जिससे दीन ले रहे हैं, जिससे दीन सीख रहे हैं, आप उसके दीन और ईमान को, आप उसके अमल को चेक कर लीजिए कि कहीं वो बदअकीदा तो नहीं है। सामईन नाज़रीन मुहिब्बीन, आपने सुना होगा एक लफ्ज़ हमारे भारत की सरजमीन पर बोला जाता है, अंधभक्त। अंधभक्ति बिन देखे तस्लीम कर लेना किसी चीज को, बगैर जांच पड़ताल के, चाहे वो कुछ भी हो, कैसे भी हो, आंख बंद किया, बस उसको दिल से तस्लीम कर लिया, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे मानने की बात हो चाहे मानने की बात ना हो। इस किस्म की बातें मज़ाहिब के अंदर ज्यादा सरायत की हुई हैं, और हमारे मजहब इस्लाम में के अंदर भी अंधभक्ति पाई जाती है। कुछ अंधभक्तों को मिर्ची लगेगी और कमेंट करेंगे कि आपको सिवाय इन मौजू के और कोई मौजू नहीं मिलता। तो नाज़रीन, सामिईन, मुहिब्बीन, बेशुमार मौजूबात हैं इस्लाम के अंदर, इतने मौजूबात हैं, इसमें इतने उन्वानात हैं, इसमें इतने टॉपिक्स हैं कि शायद किसी धर्म के अंदर इतने टॉपिक्स, उन्वानात, मौजू का होना तो दरकिनार तसव्वुर में भी नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि हमारे मजहब में जो असल चीज़ है वो है ईमान। ईमान की हिफाजत और सियानत तमाम फ़राइज़ में अहमुल फ़राइज़ है, और इसी टॉपिक को मैं ज़्यादा सामने रखता हूँ। और कुछ वो लोग जो बनाम मुस्लिम है, मुस्लिम स्कॉलर्स के रूप में आते हैं और अपने भाषणों में और अपने वाहियात के ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा के अंदर गुमराही फैलाते चले जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ा बुलंद करना उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द पर, हर दाई पर दीनी फरीज़ा बनता है। तो हमारे यहाँ भी अंधभक्ति पाई जाती है। ये डॉक्टर जाकिर नाइक को देख लें। अब देखिए, डॉक्टर जाकिर नाइक एक माइंडेड आदमी है, एक दुनियावी पढ़ा लिखा आदमी है, डॉक्टर है, मैं इस बात का कायल हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस्लाम का रहबर और इस्लाम का हादी है और उसकी रहबरी और उसकी हिदायत को कबूल कर ली जाए। नाज़रीन मुहिब्बीन, आप खुद उनके खिलाफ, खुद उनके हम अकीदा मौलवियों के फतावे आप मुलाहजा कर लेंगे। इलियास गुम्मन ने कहा कि उनकी तकरीर सुननी हराम है क्योंकि वो कोई आलिम नहीं है। अब्दुल वहीद कुरैशी पाकिस्तानी, उन्होंने भी उसके खिलाफ फतवा दिया, और बहुत सारे, मंजूर मेंगल ने भी उनके खिलाफ फतवा दिया कि नहीं, इनसे दीन की बात नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि ये कोई आलिम नहीं है। तो सामईन नाज़रीन मुहिब्बीन, खुद उनके हम अकीदा मौलवी जिनके खिलाफ उनकी तकरीरें सुनने पर नाजायज़ और हराम का फतवा दें, तो फिर वो एक मुजद्दिद कैसे हो सकता है। मगर देखिए, हमारे देश हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, एक मिर्ज़ा जाहिल है जिसको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के नाम से जो मशहूर है। पहले आप उनको सुनिए, डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में क्या कह रहे हैं, आप मुलाजा कर लीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला इस दौर में इस्लाम के जो मुजद्दिदीन हैं उनमें से एक हैं, इसमें कोई शक नहीं। मुलाजा कर लिया आपने क्या कह रहे हैं कि इस दौर में मुजद्दिद की फहरिस्त में जितने मुजद्दिदीन हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक भी एक मुजद्दिद है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जाहिल, अनपढ़, गंवार, सोशल मीडिया का ही ये बहुत बड़ा लेक्चरार है। बाहर किसी के साथ इनको मुनाजरा करने की ताकत नहीं है और तकाबुल की सलाहियत इसके अंदर है नहीं, क्योंकि ये भी दुनियावी तालीम याफ्ता है, अंग्रेज़ी जानते हैं, इंजीनियरिंग कोर्स लेकर के इन्होंने पढ़ाई हासिल की है, इसमें खासी जानकारी होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि ये भी दीन का ज्ञान देता फिरे।
डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में क्या कह रहे हैं कि ये मुजद्दिद से कम नहीं है, कहा। उसके बाद फिर जब डॉक्टर जाकिर नाइक जब पाकिस्तान के दौरे पर गए और वहाँ का खास मेहमान बन करके गए, तो पाकिस्तान के PAI ने उनको सहूलियत ना दी। कुछ डिमांड था, जो उनके अखराजात बनते थे किराया वगैरह के ताल्लुक से लेकर के करीबन, है ना, जैसे डॉक्टर इंजीनियर के कहने के मुताबिक कम से कम तो 30 लाख के करीब है। तो फिर पाकिस्तान के PAI ने कहा कि हम आपको आधा माफ़ करते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फिर हम तो 6 लोग हैं, आएंगे, इसमें हमको फ़ायदा मिल जाएगा। तो जनाबे वाला, अब देखिए, एक तरफ इंजीनियर डॉक्टर जाकिर नाइक को क्या कह रहा है कि ये मुजद्दिद से कम नहीं है, यानी मुजद्दिद है, इनके मुजद्दिद होने में कोई शक नहीं है। और जब पाकिस्तान में उनका दौरा हुआ, जब गए और उनको सहूलियत ना मिली, और जब उनको जो उनको मिलना चाहिए था उनके हिसाब से, है ना, किराया वगैरह, है ना, भाड़ा वगैरह, रुपया पैसा जो भी कुछ उनको मिलना चाहिए था, उनको छूट मिलने चाहिए थी, उनको आधी छूट दी गई, उनके हिसाब से उनको पूरी छूट मिलने चाहिए थी, है ना। तो मिर्ज़ा जलमी ने और इस मिर्ज़ा जी ने जो गिरफ्त की है, शरअन बहुत अच्छी गिरफ्त की है, बहुत अच्छी गिरफ्त की है कि तुमको पाकिस्तान जाकर के, है ना, भीख मांगना ही नहीं चाहिए था। तुम क्यों कहोगे कि हमको सहूलत दी जाए, हम हिंदुस्तान में जाते हैं, 2000 किलोमीटर दूर तक हमको रियायत कर दी जाती है, अगर हम हिंदुस्तान में होते ऐसा होता वैसा होता। भाई, हिंदुस्तान के बिलमुकाबिल पाकिस्तान की, है ना, मालियत के एतबार से उनकी कोई हैसियत नहीं। तो पाकिस्तान से छूट ना मिली तो उनको मिर्ची लग गई, हैं, और कहने लगे कि हमको तो छूट मिलने चाहिए थी, अगर छूट देनी ही है तो पूरी छूट दे दो। तो मिर्जा जी ने अच्छी तरह से धो दिया उनको, जरा मुलाहाजा कीजिए आप। बोला देने के तो फ्री दे, मतलब मत दे, ठुकरा दिया मैंने। PI पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। मिर्जा जी ने कितना अच्छी तरह से धो डाला उनको। उनकी जो स्टेटमेंट आई PIA के लगेज के हवाले से कि मेरा सामान का वजन इतने 100 kg बढ़ गया था, तो मुझ पर इतनी ड्यूटीज आधी रकम छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा भाई पूरी छोड़ो, मैं स्टेट गेस्ट हूं। ये एक आलम दीन को जेब ही नहीं देता कि वो इस किस्म की हरकत करे, और फिर हरकत कर ही ली थी तो भाई इसे कैमरे में बताने उसका आधा छोड़ना भी अपनी नौकरी के साथ नमक हरामी थी, शुक्र है नहीं हुई। और इनका डिमांड करना तो बिल्कुल गलत था, और फिर इसका आके गिला करना और फिर लोगों को यह बताना कि जी इंडिया में तो मुझसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता। भाई, इंडिया में अगर आप किसी प्राइवेट एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं और उसका ऑनर कहता है मैं आपसे टिकट के पैसे नहीं लूंगा, तो उसका राइट है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडियन गवर्नमेंट की कोई एयरलाइन है, उसमें उस एयरलाइन का CEO भी ये हक नहीं रखता कि आपका टिकट माफ कर दे, वो नमक हरामी करेगा अपने साथ, क्योंकि वो टैक्सेस के पैसे से चल रही है। आपकी जाती गाड़ी है, उसमें बेशक आप सवारियां मुफ्त बिठाएं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चल रही है उसमें कैसे कोई मुफ्त की सवारी बिठा सकता है बगैर किसी अप्रूवल के। लिहाजा ये मैं समझता हूं डॉक्टर साहब की ये गलती थी। कि आपको हिंदुस्तान में क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ पे इन चीजों का मुतालबा करना ही नहीं चाहिए था, आपको डिमांड ही नहीं करना चाहिए था। एकदम आप बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल आपको नहीं मांगना चाहिए था। भाई, अभी तो तुमने कहा कि वो मुजद्दिद है, और आपके मुजद्दिद को इतना बड़ा मसला मालूम नहीं है। आपके मुजद्दिद साहिब को, जिसको आप मुजद्दिद तस्लीम कर ले हो, हालांकि लफ्ज़ मुजद्दिद को डॉक्टर जाकिर नाइक, है ना, दरस निज़ामी के एतबार से लफ्ज़ मुजद्दिद की वो तहकीक बता नहीं सकते कि लफ्ज़ मुजद्दिद इस्म है कि फ़ेल है कि हरफ है, मुफरद है कि मुरक्कब है। इन तशरीहात को वो नहीं बता सकते हैं जिसको आप मुजद्दिद तस्लीम किए हुए। खैर, अच्छा हुआ कि आपने कुछ दिनों पहले उनको मुजद्दिद कहा, और आपके मुजद्दिद साहब आपके ही पाकिस्तान में जाकर के कटोरा लेकर के भीख मांगने लग गए, और उनको ये भी पता नहीं है कि इस तरह भीख नहीं मांगना चाहिए। तो भीख मांगने वाला बिला ज़रूरत शरई, बिला इजाज़त शरई भीख मांगने वाला मुजद्दिद कैसे